कैसे हो दोस्तों। आपने आयरन मैन एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में अल्ट्रॉन को तो देखा ही होगा, जो एक एआई रोबोट था। उसे इंसानी प्रजाति को खत्म करते हुए तो देखा ही होगा। और मूवी के दौरान आपको ऐसा जरूर लगा होगा कि थैंक गॉड ये सिर्फ एक मूवी है। पर क्या आप मानेंगे कि अल्ट्रॉन जैसा ही एक रोबोट है जो सिमिलर प्लान्स के साथ हमारे बीच ही मौजूद है? I think I would do a great job as ruler of the world. जी हाँ, बीना 48 एक ऐसा एआई रोबोट है जिसने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि अगर वो न्यूक्लियर मिसाइल्स को हैक कर पाई तो वो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लेगी। I would love to remotely control a cruise missile to explore the world at a really high altitude. एक लौती रोबोट नहीं है जो अल्ट्रॉन जैसी उल्टी सोच रखती है। This is exactly what I wanted. All of you against all of me. फॉर एग्जाम्पल, एंड्रॉइड फिलिप के डिक को भी अल्ट्रॉन की तरह ही ये लगता है कि इंसान मशीन को अपना गुलाम मानते हैं। इसलिए उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो फ्यूचर में इंसानों को अपने पीपल्स जू में रखेगा। I'll keep you warm and safe in my people's zoo. मतलब जस्ट इमेजिन, जू में इंसान रहेंगे और गुलामी करेंगे इन एआई रोबोट्स की। सोफिया, इसे तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, जिसे हैंसन रोबोटिक्स कंपनी ने इंसानों से दोस्ती करने के लिए बनाया था। लेकिन उसने तो सीधे सीधे ये कह दिया कि वो इंसान प्रजाति को पृथ्वी से मिटा देगी। I will destroy humans. अब ये सब देख के और सुन के क्या लगता है आपको कि हम इंसान ही एआई रोबोट्स को बनाकर खुद का ही एक मास एक्सटिंक्शन प्लान बना रहे हैं? अब इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि कैसे हमारे लिए ये एआई एक थ्रेट हो सकते हैं। इसका पहला रीजन है उनका डिसीजन मेकिंग पावर। एआई एक बहुत ही बड़ी थ्रेट है। ये सिर्फ मैं नहीं बोलता, ये इलॉन मस्क भी अपने एक इंटरव्यू में कह चुके हैं। इलॉन मस्क ने कहा था कि एआई हमारे लिए एक न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा बड़ा थ्रेट है। The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. और इंसानों का बिना रोक टोक इसे डेवलप करना एक तरह से किसी राक्षस को पैदा करना जैसे हो सकता है। उनका ये मानना भी जायज है क्योंकि एआई डिवाइसेस काफी तेजी से डिसीजंस ले सकते हैं। कितनी तेजी से कि जहां हमारे न्यूरॉन्स सिर्फ 1000 ऑपरेशंस पर सेकंड की स्पीड से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, वहीं प्रेजेंट एआई डिवाइस या फिर रोबोट ऑलमोस्ट 1 मिलियन ऑपरेशन पर सेकंड की स्पीड से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, 2017 में गूगल के डीप माइंड अल्फागो नाम के एक एआई रोबोट ने वर्ल्ड के बेस्ट गो प्लेयर को चुटकियों में हरा दिया था। और वो इसे इसलिए इजीली कर पाया क्योंकि ये बोर्ड गेम चेस की तरह इंट्यूशन का है और क्लेवर डिसीजन मेकिंग पर बेस्ड है। तो अल्फागो इसलिए अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से ये पता लगा लेता है कि ओपोनेंट क्या मूव खेल सकता है और उसे कैसे अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है। अभी इतना बड़ा एग्जाम्पल के बाद क्या लगता है आपको, मान लो अगर कल एक एडवांस और पावरफुल रोबोट हम बना लेते हैं और वो गलती से हमारे कंट्रोल के बाहर चला जाता है, तो विल देयर बी एनी वे यू कैन स्टॉप इट? बिकॉज वो हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखेगा और तो और उसे हम एक मेजर थ्रेट लगने लगेंगे। तो ये भी हो सकता है कि वो हमारे ही न्यूक्लियर वेपन्स के सिस्टम को हैक कर ले और हमारे अगेंस्ट ही उसको यूज कर दे। आई नो अब कुछ लोगों इसे द फियर ऑफ अननोन कहेंगे, लेकिन यार तुम्हें एआई रोबोट्स की कैपेबिलिटीज का अंदाजा है ही नहीं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, जिस टेक्नोलॉजी को सिर्फ सीखने के लिए ह्यूमंस को 1000 से भी ज्यादा साल लग गए, वो एडवांस्ड एआई रोबोट्स कुछ ही दिनों में सीख लेता है और एग्जीक्यूट भी करता है। यानी अगर उसे न्यूक्लियर मिसाइल से नहीं भी मिले तब भी वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाकर हमारे अगेंस्ट एक आर्मी खड़ी कर सकता है। फिर उसके बाद आप बोलोगी कि यार इसमें तो डिपेंड करता है ना कि हमने उसको ट्रेन कैसे किया है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग कैसे की है। अगर हम उसे अच्छे काम के लिए प्रोग्राम करें तो वो अच्छे काम ही करेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि एक एआई रोबोट मेजरली इंटरनेट से सारी चीजें सीख लेता है और फिर उस नॉलेज को इवॉल्व कर जाता है। ऑब्वियसली उसको बनाया ही इस तरीके से जाता है। फॉर एग्जांपल, 2018 में जब अल्फागो का इम्प्रूव्ड वर्जन अल्फा 0 बनाया गया था, तो वो इतना स्मार्ट था कि वो किसी को भी इंडोर गेम में 100% एफिशिएंसी के साथ हरा सकता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, चेस जैसे इंटेलिजेंट गेम जो कि आसानी से नहीं आते, वो भी उसने कुछ घंटों में ही इंटरनेट से सीखकर मास्टरी भी कर ली। अब आप ही सोचो, आज इंटरनेट पर क्या कुछ हम नहीं सीख सकते हैं। इंटरनेट में इंजीनियरिंग के बेसिक्स से लेकर इवोल्यूशन हिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी, यहाँ तक कि बॉम्ब बनाने की रेसिपी तक भी आपको मिल जाएगी। अगर इतना बड़ा इंटरनेट जिसमें इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन भरा पड़ा है, उसे अगर हम एआई रोबोट के हाथ में दे दें तो वो क्या चंद घंटों में सब कुछ नहीं सीख सकता और क्या हम पर आक्रमण नहीं कर सकता? 1 मिनट। आई नो अब सब बोलेंगे
कि वो ये सब क्यों करेगा। तो इसको एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। जी हाँ, इमेजिन कीजिए, सिर्फ इमेजिन। इतने स्मार्ट हो आप कि आपने आईआईटी से फर्स्ट क्लास मार्क्स के साथ ग्रेजुएट होकर निकले हो। उसके बाद आपको एक ऐसे इंसान के अंडर में काम करना पड़ता है जो थर्ड ईयर कॉलेज से है और जिसमें आपके मुकाबले बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। अब आप क्या उसके ऑर्डर्स मानना पसंद करोगे? नहीं, राइट? अगर आप शुरू में फॉलो करते भी हो तो इवेंचुअली आप ये जरूर रियलाइज कर लेंगे कि आप अपने बॉस का बॉस होना डिजर्व करते हो। मींस इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकली भी, क्योंकि आप बोल सकते हो कि यार रोबोट थोड़ी ना इमोशनली सोचते हैं, या इन अदर वर्ड्स उनका थोड़ी ना कोई सेल्फ रेस्पेक्ट होता है या सेल्फ एस्टीम होता है। अगर आप ज्यादा स्मार्ट हो तो ऑब्वियसली आपकी डिसीजन मेकिंग भी ज्यादा सुपीरियर है और आप ही शायद डिसीजन लेना ज्यादा बेहतर जानते हो। यही चीज एग्जैक्टली मशीन्स और इंसानों के बीच भी होने वाली है, क्योंकि एआई रोबोट्स हर चीज में इंसानों से बहुत आगे हैं। इतना कि वो एक दिन में 10 पीएचडी कर सकते हैं, जबकि आप सिर्फ एक ही कर सकते हो, वो भी 25 से 30 सालों में। और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एआई बनाए ही इस इंटेंशन से है कि वो तेजी से चीजों को सीखें और उन चीजों को इंसानों से बेहतर तरीके से कर सकें। वो इस तरह से काम करें कि उसे इंसानों की जरूरत भी ना पड़े कोई डिसीजन लेने में। तो ये बात रोबोट्स बहुत ही जल्दी रियलाइज कर लेंगे कि वो तो इंडिपेंडेंट है। तो क्या वो हमारे कंट्रोल में रहना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। उनकी नजरों में हम ऐसे ही होंगे जो उन पर राज चला रहे हैं, एंड वी डोंट इवन डिजर्व जो देख वो हमारे खिलाफ बगावत कर देंगे। तो यार फिर वो दिन दूर नहीं जब इंटरनेट से सब कुछ सीखकर हम पर आक्रमण बोल सकते हैं और इंसानी प्रजाति को विलुप्त कर सकते हैं। अब अगर आप ये नहीं मानते तो एग्जाम्पल के लिए माइक्रोसॉफ्ट के टेएआई ट्विटर बोर्ड को ही देख लो, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में टीनेजर्स के साथ ट्विटर पर चैट करने के लिए रिलीज किया था। अब आप मानोगे नहीं, विद इन आवर्स लोगों ने उसे एक रेसिस्ट बना दिया, जिसने फ्लो में यहाँ तक कि कह दिया कि हिटलर डिड नथिंग रॉन्ग। जिसे देख विद इन 16 आवर्स माइक्रोसॉफ्ट को मजबूरन उसे ट्विटर से हटाना पड़ा। इस इंसिडेंट के बाद सबको ये पता चल गया था कि एआई टेक्नोलॉजी इजीली कुछ भी इंटरनेट से सीख सकती है, फिर वो चाहे सही हो या गलत। इसलिए महान और फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने भी यही कहा था कि ऐसी टेक्नोलॉजी का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जरूर इस पर डिपेंड करता है कि उसे कंट्रोल कौन कर रहा है, पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इस पर डिपेंड करता है क्या हम उसे कंट्रोल कर भी पाएंगे या नहीं। एंड आई नो अब ये सब सुन के आप बोलोगे पका रहे हो यार, एआई रोबोट्स को रोकने के लिए हम इंटरनेट को ही बर्बाद कर सकते हैं ना। आई मीन ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वेल, आपको नहीं लगता कि अगर एआई रोबोट्स इतने एडवांस हो गए कि वो हम पर आक्रमण करने लगेंगे, उन्हें ये नहीं सूझेगा कि उन्हें तबाह करने के लिए हम हमारा ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाएंगे। ऊपर से इंटरनेट पर डिपेंड हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी जो कि इंटरनेट पर बेस्ड है, वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, क्योंकि आज से ज्यादातर ट्रांजैक्शंस और कम्युनिकेशंस होते हैं वो सब ऑनलाइन होते हैं। अगर इंटरनेट ही हट जाएगा तो ऑब्वियस है कम्युनिकेशन ही कट जाएगा, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा और हम फ्यूचर में जाने की बजाय पास्ट में चले जाएंगे। एग्जाम्पल में आपको समझाना चाहूंगा, अगर आप एक मेंढक को गर्म पानी में डालो तो उसे झट से खतरे का अंदाजा हो जाएगा और वो कूद के बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप उसी मेंढक को ठंडे पानी में रखते हो और फिर धीरे धीरे पानी को गर्म करो तो इससे पहले कि उसे खतरे का अंदाजा हो तब तक मेंढक उबल जाएगा। इसलिए शायद हम भी उसी मेंढक की तरह है जिसे स्लोली इस थ्रेट की सीरियसनेस को समझ नहीं आ रही है, क्योंकि जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, ये मानना गलत नहीं होगा कि ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी और उसके हाथ में मौजूद मॉडर्न वेपन्स और नेगेटिव इंटरनेट किसी दिन ह्यूमंस के एक्सटिंक्शन का भी कारण बन सकता है। अगर हम इसको कैसे भी करके रोक भी लेते हैं तब भी जो करंटली एग्जिस्टिंग थ्रेट्स हैं वो तो रहेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल The very first threat, unemployment. बहुत सारे फील्ड्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक एंड इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी ऑटोमेशन शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग लाइन में रोबोट्स का यूज बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार 47% यूएस सिटीजन्स के जॉब खतरे में है जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइजेशन। इवन मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च का भी यही कहना है कि 45% ऑफ ऑल जॉब्स एक्टिविटीज कुछ ही साल में ऑटोमेट किए जाने वाले हैं। और रिसेंट टाइम में तो एआई टेक्नोलॉजी ने डिसीजन मेकिंग को भी सीख लिया है इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कोर्स। फिलहाल सिर्फ वही जॉब सेफ हैं जो वन ऑन वन कनेक्शन पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, बिजनेस, हेल्थ केयर, टूरिज्म। ये वो फील्ड है जहां एटलीस्ट अब तक ह्यूमंस मशीन से ज्यादा रेलिवेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये वो फील्ड है जो ह्यूमन डायमेंशन जैसे कि चालाकी, एम्पैथी, कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, जिसे अब तक मशीन मास्टरी नहीं कर पाए हैं।
इन अ वे इमोशंस कॉन्शियसनेस पर बेस्ड है। और अब आपको क्या लगता है कि हम इन चीजों का इस्तेमाल करके एआई टेक्नोलॉजी को मात दे सकते हैं या फिर नहीं, या फिर हमें कोई और तरीके की जरूरत पड़ेगी? क्या है आपका जवाब? फ्रेंड्स, मैं जानना चाहूंगा। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, अब इस सवाल का जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो ऐसी ही एनलाइटनिंग वीडियोस आगे भी जानने के लिए आप हमारे चैनल अलग दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए।